सबसे पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप के तेज झटके से लोग सहम गए। 4.0 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा है। तो अहम जानकारी आप तक ये पहुंचा दें। दरअसल आपको बताएं कि आज सुबह सुबह ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं और जो तीव्रता बताई जा रही है 4.0 तीव्रता बताई जा रही है। कई सेकंड तक धरती हिलती रही और इसी वजह से लोग दहशत में आ गए। अपने अपने घरों से सुबह सुबह ही लोग बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है और इसका जो केंद्र रहा है वो दिल्ली के आसपास ही रहा है। आपको बता दें, हालांकि इसको लेकर गिरिराज सिंह का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जो कह रहे हैं कि ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखे। इस बात का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह, ये देखिए, ये पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उनका, जिसमें वो लिख रहे हैं ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखे। और इस वक्त हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद, चूंकि जो केंद्र बताया जा रहा है दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है, सुबह सुबह जिस तरह धरती कांपी, नोएडा की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ अपडेट यहां से? बिल्कुल, देखिए, नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर इसका केंद्र रहा है। 4.3 दर्ज की गई है भूकंप की तीव्रता। और जिस तरह से भूकंप के झटके दिखने के बाद जो लोग जागे हुए थे उनमें डर का महसूस था। अपनी बिल्डिंगों से जरूर बाहर निकले हैं। कुछ सोसाइटियों की तस्वीर आनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों में डर सा महसूस हो गया है कि नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और भूकंप के चलते लोग डरे सहमे हैं। तो अब उनको कुछ को सोते हुए पता चला है, कुछ को जगने के बाद ये पता चला कि भूकंप आया था। तो लोगों में एक डर का माहौल सा पैदा हो गया। ये जरूर था कि अभी फिलहाल भूकंप चला गया, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर रहा था और ये 4.3 दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए 4.0 तीव्रता बताई जा रही है भूकंप जिस तरह से आया। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों की, तो सुबह सुबह जैसे ही लोगों ने फील किया उसके बाद तुरंत लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। लोगों में दहशत फैल गई और इसी वजह से एहतियात के तौर पर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर यहां से सामने नहीं आई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जहां पर लोगों ने भूकंप के बहुत तेज झटके सुबह सुबह महसूस किए, आसपास के राज्यों से भी इसी तरह की खबरें हैं। फिलहाल अपडेट आप दीजिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लगभग 5:36 का समय बताया जा रहा है। और जब ये झटके लगे हैं उसके बाद चाहे तो नए नए सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोग भी दहशत में दिखे हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को लगा कि बहुत बड़ा पुल कोई गिरा है। झटके वहां पर महसूस किए गए और क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बड़ी घटना सामने आई और उसके बाद भूकंप के झटके जिस तरह से महसूस हुए, लोगों को दहशत में लोग नजर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो आतिशी है, आप कह सकते हैं कि अभी उनके पास प्रभार है, लेकिन आतिशी ने भी इस घटना को ट्वीट किया है। साथ ही साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उनका भी एक्स पर पोस्ट आया है कि जिस तरह से तेज झटके महसूस किए गए हैं, भगवान बस से कामना की है कि सब कुछ सुरक्षित हो, सब लोग सुरक्षित हो। क्योंकि दिल्ली जो एनसीआर रीजन है सिस्मिक जोन 4 में आता है और यहाँ पर अगर इस तरह के झटके, तेज झटके अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बन जाता है। फिलहाल अभी तक गनीमत यह है कि अभी तक कोई सूचना जान माल के नुकसान की नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 112 नंबर जो आपातकालीन सेवा है, दिल्ली पुलिस ने एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 112 पर अगर कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वहां दे सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जान माल की कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी यही उम्मीद जताई है कि सब लोग सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर किसी को परेशानी है तो कम से कम दिल्ली पुलिस को अपनी सहायता के लिए कॉल कर सकता है और इसीलिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। फिलहाल सुबह सवेरे जब झटके महसूस किए गए हैं, इसका जो केंद्र है वो दिल्ली में ही बताया जा रहा है और खास करके यमुना के आसपास का इलाका बताया जा रहा है।
जो 5 किलोमीटर लगभग अंदर है। और सिस्मोलॉजिक सेंटर जो है उन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 4 रिएक्टर स्केल पैमाने पर इसकी तीव्रता नापी गई है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जरूर कि झटके बहुत कम देर के लिए आए लेकिन बहुत तेज आए हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि नुकसान नहीं हुआ हो। लेकिन ये जरूर रहा है कि दहशत का माहौल कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर रीजन में देखने को मिल रहा है। और खास करके जो सेंट्रल दिल्ली है, जहां पर की तमाम वीवीआईपी मौजूद हैं रहते हैं, वहां पर ये देखा गया है कि तेज झटके महसूस किए गए हैं। खास करके लुटियंस जोन और जो दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है उसमें तेज झटके महसूस किए हैं। हालांकि झटके पूरी दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद इसमें भी महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर यही है कि अभी तक जान माल के नुकसान की नहीं है, जो कि बहुत अच्छी सूचना कही जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता है तो आप दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल सुबह सवेरे इस झटके से कहीं ना कहीं लोग दहशत में जरूर दिखे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत नजर आए और इसी वजह से लोग सुबह सुबह ही अपने अपने घरों से तुरंत बाहर निकल आए। लेकिन अक्षय, सबसे बड़ी राहत की बात यही हम कह सकते हैं कि किसी तरह के जानमाल की कोई नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है। सबसे बड़ी जो अच्छी बात यही रही है कि अभी तक कोई जानमाल की नुकसान नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर रीजन में इस तरह की जो अगर भूकंप के झटके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहा जाता है कि अगर तेज झटके आते हैं तो फिर दिल्ली कांपती हुई नजर आती है। कारण उसका यही है कि सिस्मिक जोन 4 में आता है और जो यमुना का इलाका है, खास करके जब मथुरा तक पहुंचते हैं और मथुरा से आगे पहुंचते हैं, मथुरा के दूसरी साइड अलीगढ़ और कानपुर साइड में भी जाते हैं, तो वहां भी यही स्थिति होती है। तो इसके कारण ये बताया जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली केंद्र रहा है, तो दिल्ली के केंद्र के आसपास का जो इलाका है, खास करके मथुरा तक, मुरादाबाद तक, अमरोहा तक इसकी जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और यूपी हरियाणा ये में भी झटके महसूस किए हैं, खास करके गुड़गांव और फरीदाबाद ये बताया जा रहा है प्रभावित है। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार अभी तक कोई जान माल की नुकसान नहीं है। ये एक सुखद खबर कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस तरह से मॉर्निंग में झटके आना और उसके बाद लोगों का घरों से बाहर निकल जाना, दिल्ली जो रेलवे स्टेशन पर यात्री थे वो भी वहां वेटिंग लॉन से बाहर निकल कर आए, रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए थे। कारण यही था कि तेज झटके महसूस किए गए हैं। गिरिराज सिंह, जैसा मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी ट्वीट किया है, आतिशी ने भी ट्वीट किया है और कई जो बड़े मंत्री हैं वो भी अपने सहयोगियों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो खबर आ रही है कि ये पता किया जाए कि कुछ झटके लगे हैं, नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से जरूर कांपा है। और खास बात ये रही है कि क्योंकि दिल्ली सेंटर रहा है 5 किलोमीटर अंदर, ये बताया जा रहा है कि उसका केंद्र रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी उसकी जानकारी देगा, हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट का जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है और दिल्ली एनसीआर के लिए वो काफी तेज कही जा सकती है, जैसा मैंने जिक्र किया कि ये जो फोन में आता है। जी ठीक है अक्षय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, आज सुबह ही लोगों ने भूकंप के झटके यहाँ पर जरूर महसूस किए और इसी वजह से लोग दहशत के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि अगर आसपास के राज्यों की हम बात करें, यूपी की हम बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पर भी लोगों ने आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए हैं। सबसे खास बात ये रही कि गनीमत इस बात की रही कि यहाँ किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के आसपास ही भूकंप का केंद्र रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसकी जो गहराई रही है वो 5 किलोमीटर ही रही है और इसी वजह से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने इसे बहुत तेजी के साथ फील भी आज सुबह किया। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यही है
कि जिस तरह से इसकी तीव्रता रही है, जिस तरह से इतने तेज झटके सुबह लोगों ने फील किए। राहत की बात सिर्फ यही है कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो भूकंप का केंद्र रहा है वो नई दिल्ली ही थी और इसकी जो गहराई है वो 5 किलोमीटर बताई गई है। हालांकि एनसीएस ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसको लेकर पोस्ट शेयर करते हुए तमाम जानकारी शेयर की है। कई इलाके भूकंप की वजह से जहां पर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और इसी वजह से सुबह सुबह लोगों में ज़रूर दहशत देखने को मिली। चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर तमाम नेताओं की बात करें, तो सभी की तरफ से पोस्ट किया गया जैसे ही ये भूकंप के झटके आए। हालांकि गिरिराज सिंह की तरफ से भी पोस्ट किया गया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि महादेव सभी को सुरक्षित रखे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए लिखा कि उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। हालांकि आज सुबह जैसे ये भूकंप के झटके लोगों ने फील किए, तुरंत दहशत लोगों के अंदर फैल गई और एहतियात के तौर पर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। फिलहाल कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है और समय समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके भी महसूस होते रहते हैं। लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद यहां पर फील किए गए हैं। दशकों बाद भूकंप का जो केंद्र रहा है वो दिल्ली के पास रहा है।